अद्भुत अचार का रहस्य। एक दिन महल में एक अचार विक्रेता, जिसका नाम सुधीर था, आया। सुधीर ने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरे अचार इतने अद्भुत हैं कि इन्हें खाने से व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो दिल से नेक और ईमानदार है, उसके अचार में एक मीठी तीखी खुशबू आती है, पर जो स्वार्थी है, उसके अचार का स्वाद कड़वा और चुभन भरा हो जाता है। महाराज अकबर ने सुधीर के दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस अचार का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या सिर्फ दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुधीर के अचार का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सुधीर रोज महल में आकर अपने अचार का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने अचार का स्वाद लिया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की सच्चाई झलक गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि अचार में इस्तेमाल होने वाला मसाला और तेल तो साधारण थे, लेकिन एक गुप्त बात थी। रात में सुधीर अपने स्टॉल में जाकर अचार के मिश्रण में एक विशेष रासायनिक तत्व मिला देता था। उस तत्व से अचार का स्वाद पूर्व निर्धारित तरीके से बदल जाता था, ताकि दिखावा हो कि व्यक्ति की नैतिकता उसी के अनुसार बदल जाती है। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दो व्यक्तियों से अचार चखने को कहा। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने अचार चखा। उसकी प्रतिक्रिया से पता चला कि अचार का स्वाद कड़वा हो गया, मानो उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति झलक गई हो। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने अचार चखा। उसे अचार का प्राकृतिक, संतुलित स्वाद मिला और उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू किसी अचार में नहीं होता। सुधीर ने स्वार्थ में आकर अपने अचार में कृत्रिम तत्व मिला दिए हैं, जिससे वह दिखावे का खेल बन जाता है। असली सच्चाई तो व्यक्ति के दिल की शुद्धता, नैतिकता और कर्मों में निहित होती है, जिसे कोई भी यंत्र बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुधीर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली स्वाद और सच्चाई इंसान के अपने अंदर की होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, दोस्ती का तराजू। एक दिन महाराज अकबर अपने दरबार में बैठे थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी अपने दोस्तों के साथ ज्यादा घनिष्ठता का दिखावा कर रहे थे। अकबर का मन हुआ कि वे इस बात का पता लगाएं कि असली दोस्ती कितनी गहरी होती है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे सच्चा दोस्त कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती का मूल केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में छिपा होता है। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका परीक्षण करूंगा। अगले दिन बीरबल ने एक विशेष तराजू तैयार कराया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, जो भी अपने दोस्त की सच्चाई दिखाने के लिए तैयार होगा, वह इस तराजू पर अपने दोस्ती का माप दे सकता है। तराजू पर एक खास बर्तन रखा गया था, जिसमें दोस्ती का प्रतीक रूप में कुछ अनमोल वस्तुएं रखी थी, जैसे कि एक छोटी मोहर, एक चमकता हुआ कांच और एक साधारण मिट्टी का टुकड़ा। पहले एक मंत्री ने अपने दोस्त के लिए कहा, मेरा दोस्त तो अमूल्य है, उसकी दोस्ती में सोने जैसी चमक है। तराजू ने दिखाया कि उसके दोस्त की दोस्ती में केवल चमक थी, पर साथ ही उसमें थोड़ी लालच की झलक भी थी। फिर एक अन्य दरबारी ने कहा, मेरा दोस्त सच्चा है, उसकी दोस्ती में नैतिकता का असर है। तराजू ने दिखाया कि उसके दोस्त की दोस्ती में मिट्टी का सादापन और कांच की साफी थी। आखिरकार बीरबल ने सबसे अंत में खुद ही तराजू की जांच करवाई। उन्होंने देखा कि जो दोस्त वास्तव में बिना दिखावे के अपने दोस्त की सहायता करता है, उसकी दोस्ती का तराजू समान और संतुलित रहता है। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली दोस्ती वही है जो बिना स्वार्थ के अपने कर्मों से सिद्ध हो जाती है। जो दोस्त केवल दिखावे में विश्वास रखते हैं, उनके दोस्ती का तराजू असंतुलित हो जाता है।
महाराज अकबर को बीरबल की चतुराई बहुत भाई और उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को सम्मानित किया जिनकी दोस्ती सच्ची और निरंतर बनी हुई थी। अकबर ने कहा, सच्ची दोस्ती वही है जो अपने कर्तव्यों और ईमानदारी से निभाई जाए। इस सीख को हम सबको याद रखना चाहिए। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि असली दोस्ती केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में निहित होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ छाता का रहस्य। एक दिन बारिश का मौसम था और महल में भीषण बूंदों की बौछार हो रही थी। उसी बीच एक छाता विक्रेता, जिसका नाम रमेश था, महल में आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया, महाराज, मेरा छाता अद्भुत है। इसे पहनते ही यह उस व्यक्ति की सच्चाई प्रकट कर देता है। अगर कोई सच्चा और नेक दिल है तो छाता से बारिश की बूंदें सुनहरी चमक बिखेरेंगी, पर जो स्वार्थी या धोखेबाज है उसकी छाया में बूंदें काली और फीकी दिखाई देंगी। महाराज अकबर ने रमेश के दावे पर जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस छाते का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने रमेश के छाते का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि रमेश रोज महल में आकर छाता का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस छाते का इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लगा मानो बारिश की बूंदें मेरे अंदर की भावनाओं के अनुरूप बदल रही थी। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि छाते के बाहरी हिस्से में कोई जादुई ताकत नहीं थी। रात में गुप्त निगरानी में उन्होंने पाया कि रमेश अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छिपा कर रखता था। उस मशीन से छाते में लगे कुछ छोटे छोटे पाइपों से नियंत्रित रूप से पानी की बूंदें निकलती थी, जिससे छाता पर एक पूर्व निर्धारित प्रभाव पैदा हो जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने छाते का परीक्षण किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने छाता का इस्तेमाल किया। मशीन के कारण बारिश की बूंदें उसकी ओर गिरते ही उसकी छवि में कड़वाहट और स्वार्थ की झलक दिखने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने छाता लिया। उसे बारिश की बूंदों की प्राकृतिक ठंडक और मधुरता मिली, जिससे उसकी आंतरिक सच्चाई झलक गई। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू कोई छाता नहीं बल्कि व्यक्ति की आंतरिक शुद्धता होती है। रमेश ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए यह मशीन छिपा रखी है। असली गुण तो उसी में निहित है, जिन्हें कोई भी कृत्रिम उपकरण बदल नहीं सकता। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और रमेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। सच्चा सिंहासन का रहस्य। एक दिन महाराज अकबर के दरबार में एक नए दर्जी का आना हुआ। दर्जी गोपाल ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसका बनाया हुआ सिंहासन अद्भुत है। इसे देखकर वही व्यक्ति पहचान में आ जाता है जिसकी आत्मा में सच्चाई और निष्ठा बसी हो। गोपाल ने कहा, महाराज, मेरा यह सिंहासन जिस पर कोई भी बैठेगा उसकी असली पहचान प्रकट हो जाएगी। जो व्यक्ति नेक दिल है उसके सिंहासन पर सुनहरे रंग के चिन्ह उभर आएंगे, और जो स्वार्थी या कपटी है उसके सिंहासन पर काले और फीके निशान दिखेंगे। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर गहरी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस सिंहासन के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में चमत्कारिक है या यह केवल दिखावे का खेल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने गोपाल के सिंहासन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गोपाल रोज महल में आकर सिंहासन का प्रदर्शन करता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस सिंहासन पर बैठा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे अंदर की अच्छाई की झलक मिल रही है।
पर बीरबल ने गौर से देखा कि सिंहासन के बाहरी ढांचे पर बनी नक्काशी तो साधारण सी थी, लेकिन उसके कुछ हिस्सों में छोटे छोटे शीशे छिपे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि उनमें एक विशेष रोशनी प्रतिबिंबित होती है। रात की गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि गोपाल अक्सर अपने गोदाम में जाकर सिंहासन के पीछे एक छोटी मशीन लगाता था। उस मशीन की सहायता से शीशों में पूर्व निर्धारित रंग बदल जाते थे, जिससे सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग रंगों में दिखाई देता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने गोपाल के सिंहासन का परीक्षण करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने सिंहासन पर बैठकर अपनी बात रखी। मशीन के प्रभाव से उसके सिंहासन पर फटेश्ते निशान उभर आए, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ दिखाई दी। फिर एक विनम्र दरबारी ने सिंहासन पर बैठा। उसकी छवि में सुनहरे रंग की चमक आई, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं जो किसी यंत्र के सहारे दिखावा किया जाए। गोपाल ने स्वार्थ में आकर अपने सिंहासन में एक यंत्र छिपा रखा है, जिससे यह झूठा प्रभाव पैदा होता है। असली महानता तो उस व्यक्ति में होती है जिसके अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम निहित होती है। सिंहासन कोई जादुई उपकरण नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान आपके कर्मों में छिपी होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और गोपाल को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली निष्ठा और महानता केवल इंसान के दिल की सच्चाई में निहित होती है, न कि किसी बाहरी यंत्र के प्रभाव में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलती हुई घड़ी। एक दिन महल में एक घड़ी विक्रेता आया, जिसका नाम सुरेश था। उसने दावा किया कि उसकी घड़ी अद्भुत है। यह केवल समय ही नहीं बताती, बल्कि दरबार में बैठे व्यक्ति के स्वभाव की झलक भी दे जाती है। सुरेश का कहना था, महाराज, मेरी घड़ी अगर ईमानदार व्यक्ति के पास होगी तो उसमें सटीक समय के साथ मधुर धुन सुनाई देगी, पर यदि कोई स्वार्थी या अहंकारी है तो घड़ी का रुख बदलकर धुंधला और अजीब सा समय दिखाएगी। महाराज अकबर को सुरेश का दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस घड़ी का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह घड़ी सच में जादुई है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सुरेश की घड़ी का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि सुरेश रोज महल में आकर अपनी घड़ी का प्रदर्शन करता था। दरबार में कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इस घड़ी को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे समय मेरे अंदर की भावनाओं के साथ बदल रहा है। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि घड़ी के बाहरी पुर्जे तो साधारण से थे, परंतु उसके अंदर कुछ तार और यंत्र छिपे हुए प्रतीत हो रहे थे। रात में गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि सुरेश अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर घड़ी में एक छोटी मशीन लगाता था। उस मशीन की सहायता से घड़ी के रीडिंग में कुछ पूर्व निर्धारित परिवर्तन आ जाते थे, जिससे अहंकारी लोगों के सामने समय धुंधला दिखाई देता था और विनम्र लोगों के सामने सटीक समय के साथ एक मधुर धुन सुनाई देती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने सबको बुलाकर यह रहस्य उजागर कर दिया। उन्होंने सुरेश से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि असली समय तो बस एक प्राकृतिक चीज है, न कि किसी यंत्र से? सुरेश थोड़ा झिझकते हुए कबूल करने लगा, मैं तो बस यह दिखाने की कोशिश करता था कि लोग मेरे दावे पर विश्वास करें। बीरबल ने सभा में कहा, जहांपना, असली जादू इंसान के अंदर नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों, नैतिकता और विचारों में निहित होता है। यह घड़ी केवल एक यंत्र है, जिसके जरिए मैंने यह प्रमाणित कर दिया कि अगर हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सत्य और ईमानदारी से काम करें तो हमारा समय भी सुंदर और सटीक हो जाता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और सुरेश को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं पड़ने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली समय
असली ज्ञान और असली महानता हमारे अपने अंदर की सच्चाई और नैतिकता से उत्पन्न होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। खोया हुआ पर्स। एक दिन दरबार में एक धनी व्यापारी रामनाथ बहुत परेशान होकर आया। उसने बताया कि उसका कीमती पर्स अचानक गायब हो गया है। रामनाथ का कहना था कि उसकी नौकरानी ने चोरी की होगी, क्योंकि पर्स में सारी धनराशि थी। महाराज अकबर ने इस मामले का समाधान बीरबल पर सौंपा और कहा, बीरबल, इस पर्स की चोरी का रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने रामनाथ से पूछा कि उसने पर्स आखिर कब और कहां देखा था। रामनाथ ने बताया कि उसने पर्स सुबह महल के पास अपने स्टॉल से निकालकर अपने पास रखा था, लेकिन दोपहर तक पर्स गायब हो गया था। बीरबल ने तुरंत ही व्यापारी के कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू की। बीरबल ने आदेश दिया कि सारे नौकर और नौकरानियां दरबार में उपस्थित हों। उन्होंने सबकी गवाही सुनी और कुछ सरल प्रश्न पूछे। जल्द ही उन्हें ऐसा तथ्य सामने आया कि रामनाथ ने अपनी परेशानी बढ़ा चढ़ाकर बताई है। एक कर्मचारी ने खुलासा किया कि रामनाथ अक्सर अपनी संपत्ति पर अत्यधिक ध्यान देता था और कई बार पर्स को सुरक्षित रखने की बजाय खुद ही उसे छुपा देता था ताकि उसे शिकायत करके अतिरिक्त इनाम या सहानुभूति मिले। बीरबल ने रामनाथ से कहा, जहांपनाह, असली चोरी यह नहीं कि किसी ने तुम्हारा पर्स उठाया, बल्कि असली चोरी तो यह है कि तुमने अपने स्वार्थ और लालच के कारण पर्स को छुपा रखा था ताकि तुम पर दया की नजर से देखा जाए। महाराज अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर खूब सराहा। उन्होंने रामनाथ को चेतावनी दी कि भविष्य में अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति को नियंत्रित करे और जो गलत बातें करता है उसके लिए दंड भुगतने होंगे। रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने कर्मचारियों से माफी मांगी। इस घटना से दरबार में यह सीख मिली कि असली मूल्य उस व्यक्ति की ईमानदारी में निहित होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे या अफवाहों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। हंसता हुआ तोता का राज। एक दिन महल में एक तोता विक्रेता जिसका नाम मुरारी था, बड़े गर्व से आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा तोता अद्भुत है। यह न केवल आपकी बातें सुनता है, बल्कि आपके स्वभाव की भी झलक दिखा देता है। अगर कोई सच्चा ईमानदार है तो यह तोता मीठी हंसी और मधुर बोल निकलता है, पर जो झूठा या स्वार्थी है उसकी बातों में कड़वाहट आ जाती है। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, इस तोते के जादू का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह तोता सच में बोलता है या यह केवल दिखावे का खेल है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने मुरारी के तोते का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि मुरारी रोज महल में आकर तोते का प्रदर्शन करता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने इस तोते को सुना तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की भावनाएं झलक गईं। पर बीरबल ने गौर से देखा कि तोते का व्यवहार तो साधारण था, पर उसके पास छुपे हुए कुछ तार और छोटे उपकरण लगे थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि मुरारी अक्सर अपने स्टॉल में जाकर एक छोटी मशीन का इस्तेमाल करता था। उस मशीन से तोते की आवाज में पूर्व निर्धारित संदेश छप जाते थे, जिससे तोते की मधुर या कड़वी धुन लोगों के स्वभाव के अनुसार प्रतीत होती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने एक परीक्षण का आयोजन किया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने तोते के सामने अपनी बात रखी। मशीन के प्रभाव से तोते ने उसकी बातें कड़वे स्वर में दोहराई, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ दिखी। फिर एक विनम्र दरबारी ने तोते से बात की। उसकी बातें सुनकर तोते की धुन मधुर और हंसी से भरपूर निकली, मानो उसकी आत्मा की शुद्धता झलक रही हो। बीरबल ने सभा में घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू कोई यंत्र नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। मुरारी ने स्वार्थ में आकर अपने तोते में कृत्रिम यंत्र लगाकर दिखावा किया है। असली आवाज तो केवल आपकी अपनी आत्मा से निकलती है, जिसे कोई भी मशीन बदल नहीं सकती।
महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मुरारी को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के अंदर होता है, न कि केवल किसी दिखावे के यंत्र में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलती हुई बांसुरी का रहस्य। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक, जिसका नाम कमल लाल था, महल में आया। कमल लाल ने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी बांसुरी जादुई है, इसे बजाने से व्यक्ति की असली पहचान प्रकट हो जाती है। उसने कहा, महाराज, मेरी बांसुरी अगर सच्चे दिल से वादन की जाए तो इसकी मधुर धुन सुनहरी होती है, पर जो स्वार्थी या अहंकारी होता है उसकी धुन में तेजी और कड़वाहट आ जाती है। महाराज अकबर ने इस दावे पर अपनी जिज्ञासा जताई और बीरबल से कहा, बीरबल, बताओ कि क्या यह बांसुरी सच में जादुई है या यह केवल दिखावे का खेल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने कमल लाल की बांसुरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कमल लाल रोज महल में आकर अपनी बांसुरी बजाता और दावा करता कि उसकी धुन से सुनहरे सपने और सच्चाई प्रकट होती है। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने इसकी मधुर धुन सुनी तो मेरे दिल में सुकून का एहसास हुआ। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि बांसुरी का स्वरूप तो साधारण था, पर उसके कुछ हिस्सों पर हल्की नक्काशी और छोटे उपकरण लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि कमल लाल अक्सर अपने स्टॉल के पास जाकर बांसुरी के अंदर छुपे एक छोटे से यंत्र का उपयोग करता था। उस यंत्र से बांसुरी की धुन में पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न हो जाते थे, जिससे कभी धुन मधुर और कभी तेज दिखाई देती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने दो व्यक्तियों से बांसुरी बजाने को कहा। सबसे पहले एक अहंकारी वादक ने अपनी बांसुरी बजाई। मशीन के प्रभाव से उसकी धुन में कड़वाहट और उग्रता झलकने लगी, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ दिखाई दी। फिर एक विनम्र साधारण कलाकार ने बांसुरी बजाई। उसकी धुन में स्वाभाविक मधुरता और शांति आई, मानो उसकी आत्मा की सच्चाई झलक रही हो। बीरबल ने सभी के सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली जादू वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। कमल लाल ने स्वार्थ में आकर अपनी बांसुरी में कृत्रिम यंत्र लगा रखा है, जिससे उसकी धुन पूर्व निर्धारित प्रभाव दिखाती है। असली संगीत तो व्यक्ति के अंदर की सच्चाई, नैतिकता और परिश्रम से उत्पन्न होता है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और कमल लाल को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली संगीत और सुंदरता इंसान के दिल की सच्चाई में निहित होती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी। बोलता हुआ ढोल। एक दिन महल में बारिश के बाद ढोल बाजा बजाने वाला, जिसका नाम किशोर था, महल में पहुंचा। उसने दावा किया, महाराज, मेरा ढोल अद्भुत है। इसे बजाने से आपके अंदर की असली भावना प्रकट हो जाती है। जो व्यक्ति सच्चाई से भरा होता है उसके ढोल की थाप मधुर होती है, और जो स्वार्थी या कपटी है उसकी थाप बिखर जाती है। महाराज अकबर ने किशोर के दावे पर अपनी जिज्ञासा जाहिर की और बीरबल से कहा, बीरबल, इस ढोल के जादू का रहस्य मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने किशोर के ढोल का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि किशोर रोज महल में ढोल बजाने आता था और अपनी थाप से लोगों को मोहित कर देता था। दरबार के कुछ सज्जनों ने कहा, जब मैंने ढोल की थाप सुनी तो मुझे लगा कि मेरी आत्मा झूम उठी। पर बीरबल ने गौर से देखा कि ढोल का बाहरी हिस्सा तो साधारण लकड़ी का था, पर उसके भीतर कुछ छोटे छोटे तार लगे हुए थे। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि किशोर अपने स्टॉल में जाकर ढोल के पास एक छोटी मशीन छुपा लेता था।
उस मशीन से ढोल की ध्वनि में पूर्व निर्धारित परिवर्तन हो जाते थे, जिससे कुछ व्यक्तियों की थाप मधुर और संतुलित सुनाई देती थी, जबकि कुछ के लिए यह असामान्य और अनियमित हो जाती थी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने किशोर के ढोल का परीक्षण करने का आदेश दिया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने ढोल बजाया। मशीन के प्रभाव से उसकी थाप में अनियमितता आ गई और उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र दरबारी ने ढोल बजाया। उसकी थाप स्वाभाविक, मधुर और संतुलित सुनाई दी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू किसी भी ढोल में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की सच्चाई में निहित होता है। किशोर ने स्वार्थ में आकर अपने ढोल में यंत्र छिपा रखा है, जिससे यह दिखावा करता है कि ढोल बोलता है। असली गुण तो केवल आपके कर्मों, नैतिकता और ईमानदारी में होते हैं। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और किशोर को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू इंसान के दिल में होता है, न कि केवल एक यंत्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, खिलौना का सच। एक दिन महल के बाजार में एक खिलौना विक्रेता आया, जिसका नाम मनोज था। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसके खिलौने जादुई हैं। ये खिलौने खेलने वाले बच्चे की सच्चाई प्रकट कर देते हैं। मनोज ने कहा, महाराज, मेरे खिलौने यदि आपके बच्चे द्वारा खेले जाए तो उसकी स्वभाव की सच्चाई सामने आ जाएगी। जो बच्चा नेकदिल है, उसके खिलौने हंसते हुए सुनहरे रंग में चमकेंगे, पर जो बच्चा स्वार्थी या अहंकारी है, उसके खिलौने फीके और उदास दिखाई देंगे। महाराज अकबर को यह दावा सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस खिलौने का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या ये खिलौने सच में जादुई हैं या सिर्फ दिखावे का खेल है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। कुछ दिनों तक बीरबल ने मनोज की दुकान का ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि मनोज रोज खिलौने दिखाने के लिए महल आता था। दरबार में कुछ सज्जनों ने खिलौने देखकर कहा, जब मेरे बच्चे ने इन्हें छुआ तो उसकी आंखों में खुशी की झलक आई। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि खिलौनों के अंदर कोई असली जादू नहीं था। रात में गुप्त निगरानी करते हुए उन्होंने पाया कि मनोज अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी मशीन रखता था, जिसके द्वारा खिलौनों में से निकलने वाले रंग और ध्वनि पूर्व निर्धारित होते थे। इस यंत्र के चलते खिलौने को देखकर लोगों को ऐसा भ्रम होता था कि वे बच्चे की सच्चाई प्रकट कर रहे हैं। अगले दिन दरबार में बीरबल ने मनोज से खिलौने का प्रयोग करवाया। पहले एक अहंकारी बच्चे ने खिलौना खेला। मशीन के प्रभाव से खिलौने का रंग फीका और उदास दिखाई दिया, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकने लगी। फिर एक विनम्र बच्चे ने खिलौना खेला। उसके खिलौने से मधुर, सुनहरे रंग की चमक आई, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपना, असली जादू तो वह नहीं होता जो केवल यंत्रों के सहारे दिखावा किया जाए। मनोज ने स्वार्थ में आकर अपने खिलौनों में कृत्रिम यंत्र लगाकर यह प्रभाव पैदा किया है। असली स्वभाव तो बच्चे के अपने व्यवहार में निहित होता है, जिसे कोई मशीन बदल नहीं सकती। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और मनोज को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली जादू तो दिल में होता है, न कि केवल दिखावे के खिलौनों में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, चमत्कारी तेल का रहस्य। एक दिन महल में एक तेल विक्रेता, जिसका नाम विनोद था, बड़ा गर्व लेकर आया। उसने दावा किया, महाराज, मेरा यह तेल अद्भुत है। इसे लगाने से व्यक्ति के अंदर की असली सच्चाई प्रकट हो जाती है। जो ईमानदार है, उसके हाथों में यह तेल सुनहरी चमक बिखेरता है, और जो स्वार्थी या कपटी है, उसका रंग गहरा और अंधकारमय हो जाता है।
महाराज अकबर को यह दावा सुनकर बड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, इस तेल के जादू का रहस्य बताओ। क्या यह सच में चमत्कारी है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने विनोद के तेल का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि विनोद रोज महल में आकर तेल का प्रदर्शन करता था। कई दरबारी ने कहा, जब मैंने इस तेल को हाथ में लगाया तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरी आत्मा की गहराई झलकने लगी। लेकिन बीरबल ने गौर से देखा कि तेल का असली गुण तो साधारण था। रात की गुप्त निगरानी में बीरबल ने पाया कि विनोद अपने स्टॉल के पीछे एक छोटी मशीन छुपा कर रखता था। वह मशीन तेल में मिलाए गए कुछ विशेष रासायनिक तत्वों के साथ मिलकर पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न कर देती थी, जिससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में तेल सुनहरा चमकता और कुछ के गहरे रंग में बदल जाता था। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 अलग-अलग व्यक्तियों से तेल लगवाया। पहले एक अहंकारी मंत्री ने तेल लगाया, तुरंत ही उसकी छवि में अंधकार झलक उठा, जिससे उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति साफ नजर आई। फिर एक विनम्र साधारण व्यक्ति ने तेल लगाया, उसकी हाथों में तेल की चमक स्वाभाविक और सुनहरी थी। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली चमत्कार कोई जादुई तेल नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर की शुद्धता और नैतिकता में निहित होता है। विनोद ने स्वार्थ में आकर अपने दावे को सच दिखाने के लिए यंत्र और रासायनिक मिश्रण का सहारा लिया है। असली पहचान तो केवल आपके अपने कर्मों में छिपी है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और विनोद को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे छल से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और यह सीख मिली कि असली गुण बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में निहित होते हैं। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, सच्ची मुस्कान का रहस्य। एक दिन महल में एक प्रसिद्ध कलाकार, जिसका नाम हर्ष था, आया। उसने बड़े गर्व से दावा किया कि उसकी मुस्कान अद्भुत है, इसे देखकर हर व्यक्ति की सच्चाई प्रकट हो जाती है। हर्ष ने कहा, महाराज, मेरी मुस्कान न केवल चेहरे पर उजाला भर देती है, बल्कि इसे महसूस करने वाले के दिल की गहराई से भी सच्चाई निकलकर सामने आती है। जो व्यक्ति वास्तव में खुशदिल और नेकदिल है, उसकी मुस्कान सुनहरी चमकती है, पर जो उदास या स्वार्थी है, उसकी मुस्कान फीकी और उदास दिखती है। महाराज अकबर को हर्ष का दावा सुनकर बहुत जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, इस मुस्कान का रहस्य उजागर करो। बताओ, क्या यह सच में अद्भुत है या केवल दिखावे का खेल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं इसका निरीक्षण करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने हर्ष का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हर्ष रोज दरबार में अपनी मधुर मुस्कान के साथ लोगों से मिलता था। कुछ दरबारियों ने कहा, जब मैंने हर्ष की मुस्कान देखी तो मुझे लगा मानो मेरे अंदर की खुशी की झलक मिल गई। पर बीरबल ने गौर से देखा कि हर्ष के चेहरे के कुछ हिस्सों पर हल्के हल्के निशान थे, जैसे कि किसी यंत्र का असर हो। रात में गुप्त निगरानी करते हुए बीरबल ने पाया कि हर्ष अपने स्टॉल के पास एक छोटी मशीन छिपा कर रखता था, जिसे वह कभी कभी अपने चेहरे के नीचे दबा देता था। उस मशीन से कुछ पूर्व निर्धारित प्रभाव उत्पन्न होते थे, जिससे कुछ व्यक्तियों की मुस्कान सुनहरी दिखने लगती थी और कुछ की फीकी। अगले दिन दरबार में बीरबल ने 2 व्यक्तियों से हर्ष की मुस्कान का अनुभव करवाया। सबसे पहले एक अहंकारी मंत्री ने हर्ष के साथ बातचीत की। उसकी मुस्कान मशीन के प्रभाव से फीकी और उदास नजर आई, जिससे उसकी असली उदासी झलक गई। फिर एक विनम्र दरबारी ने हर्ष से मुलाकात की। उसकी मुस्कान स्वाभाविक, सुनहरी और प्रामाणिक थी, मानो उसकी आत्मा में सच्चाई बसती हो। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, जहांपनाह, असली मुस्कान वही होती है जो बिना किसी यंत्र के अपने आप प्रकट होती है। हर्ष ने स्वार्थ में आकर अपने चेहरे में यंत्र छुपा रखा है, जिससे यह झूठा प्रभाव पैदा होता है।
असली खुशी तो व्यक्ति के अपने दिल की शुद्धता, नैतिकता और मेहनत में निहित होती है। महाराज अकबर ने बीरबल की चतुराई की खूब सराहना की और हर्ष को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे दिखावे से राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दी जाएगी। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और इस घटना से यह सीख मिली कि सच्ची मुस्कान केवल दिल की शुद्धता से आती है, न कि केवल बाहरी दिखावे में। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आया है, तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी।